क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे किसी ने 22 साल की छोटी सी उम्र में लिमोजिन जैसी लग्जरी कार खरीद ली? कैसे कोई 30 साल की उम्र में रिटायर होने के बावजूद कंफर्टेबल और शानदार ज़िंदगी जी रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ, पॉसिबल है। 60-65 साल की उम्र में रिटायर होना आम बात है, लेकिन आप इसे झूठा साबित कर सकते हैं। आप एक यंग मिलेनियर बन सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसी चाहत में कि किसी दिन अमीर हम ज़रूर बनेंगे, हर दिन कितना स्ट्रगल करते हैं, कई बार इसमें पूरी ज़िंदगी ही निकल जाती है। आप खुद को इससे बचा सकते हैं। कम उम्र में भी अपने दम पर आप वो सारे ऐशो आराम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं, अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, बिना किसी चिंता के इस खूबसूरत ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और पूरी दुनिया घूम सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों के मुताबिक खुलकर जी सकते हैं। द मिलेनियर फास्ट लेन बुक में आप पैसों के बारे में हमने जो गलतफहमियां पाल रखी हैं उस बारे में जानेंगे। इसे पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि पूरी उम्र गुजरने के बाद अमीर बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये लग्जरी, ये पैसा तो जवानी में एंजॉय करने की चीज़ें हैं। इस बुक में 3 तरह की स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। आप उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी कमियों के बारे में जानेंगे। इन तीनों में से सिर्फ फास्ट लेन की स्ट्रेटजी ही आपको सक्सेस की ओर और पैसों के रास्ते पर ले जाती है। पैसा अपनी मंजिल को देखने से नहीं मिलता, बल्कि जो रास्ता आपको वहाँ तक ले जाता है उस पर फोकस करने से मिलता है। ये रोमांचक सफ़र आपको ये भी समझा देगा कि असली दौलत वो नहीं जो आपको महंगी चीज़ें खरीदने का पावर देती हैं, बल्कि सच्ची दौलत तो फैमिली के साथ अच्छी हेल्थ और एक आज़ाद यानी फ्रीडम भरी लाइफ ज़िंदगी में छुपा होता है। ये बुक आपको कम उम्र में ही बहुत पैसा कमाने की टेक्निक्स बताएगी, जिन्हें मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपके साथ शेयर करता चलूँगा। आप वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं हूँ बंटी धीमान और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है और आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द ग्रेट डिसेप्शन। सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चला आ रहा है। एक ढंग की जॉब ढूंढो, पैसे बचाओ, खर्च कम करो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो और एक दिन आप ज़रूर अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा करने में तो 25 या 30 साल भी लग सकते हैं। इस किताब से तो आप पूरी ज़िंदगी कोहलू के बैल की तरह ही मेहनत करते रहेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि जब आप बूढ़े हों तब आप अमीर बन सकें। लेकिन जवानी ख़त्म होने के बाद आप बुढ़ापे में इतने पैसों का करोगे क्या? इस तरह जीने से आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं बल्कि अपना टाइम, अपनी हेल्थ, फ्रीडम ये सब गंवा देते हैं। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। शिकागो के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फास्टलेन के फोरम में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब वो 23 साल के थे तो उनकी अच्छी खासी जॉब थी। सैलरी के साथ साथ उन्हें कमीशन भी अच्छी मिल जाती थी। बैंकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हुए और महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए देखते थे तो उन्हें अपनी जॉब से चिढ़ होने लगती थी। और वो लोग कोई नौजवान लड़के लड़कियां नहीं थे, बल्कि 50 के आसपास के लोग रहे होंगे। फिर उसने कहा कि एक बार एक 52 साल के एक आदमी ने उससे कहा था कि जब तक आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उम्र के साथ साथ हेल्थ ख़राब होने लगती है, इच्छाएं कम होने लगती हैं और आप पैसा बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी के उस उम्र को खो देते हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है द रोड ट्रिप टू वेल्थ। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों को ठीक से समझते ही नहीं। पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एक रोड ट्रिप की तरह है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने की बजाय इस रास्ते का भी आनंद लेने की ज़रूरत है। तो आपकी मंजिल आपका इवेंट है और ये जो जर्नी है वो प्रोसेस है। अब इस सफ़र पर जाने के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। पहली तो है कार, जो आप खुद हैं, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज़ है आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपकी चॉइसेस। और तीसरी चीज़ है स्पीड, यानी कि किस स्पीड से आप अपने आइडियाज़ को अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक बार इस बुक के ऑथर MJ डेमाको अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकागो रोड ट्रिप के ज़रिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। वो अब भी अपनी मंजिल से काफ़ी दूर थे और रास्ते में ही फंस गए थे।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मंजिल पर फोकस कर रहे थे और उस जर्नी पर नहीं। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार के इंजन और रोड मैप, इन सभी ज़रूरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर उन्होंने इस ज़रूरी बातों का ध्यान रखा होता तो बिना किसी परेशानी के आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। इसलिए हमेशा याद रखें कि मंजिल तक पहुंचना तो ज़रूरी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में अगर आप अपनी दूसरी बातों को नज़रअंदाज अगर आप कर देते हैं या गलत रास्ता चुन लेते हैं तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए अगर आप अपने रास्ते पर भी ध्यान आपने दिया तो आप बिल्कुल समय पर उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप एक ब्लॉग पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी $30 मिलियन में बेच दी। अब ये एक इवेंट है जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ़ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई भी नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उस आदमी ने दिन रात बिना रुके, बिना आराम किए अपना कितना टाइम और एनर्जी उस काम में दिया होगा। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नज़र उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सच तो ये है कि इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। एक बार एक एथलीट ने प्रो बास्केटबॉल का गेम खेलने के लिए $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये एक इवेंट था जिसे सबने देखा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के कुछ मिनटों बाद ही एथलीट अमीर नहीं हो गया। उसने अपना नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की, एक लंबा सफ़र तय किया, तब जाकर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसने अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उसने घंटों प्रैक्टिस की, हज़ारों बार गिरा, ना जाने कितनी बार उसे अपने घाव की वजह से सर्जरी करवानी पड़ी। आपको क्या लगता है कि उसे ये सब आसानी से मिल गया होगा? नहीं, उसे भी कई बार रिजेक्ट किया गया, कई बार वो फेल भी हुआ। उसने अच्छे बुरे हर तरह के दिन देखे और इन्हीं खट्टे मीठे एक्सपीरियंस ने उसकी जर्नी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। चलिए मान लीजिए कि आप कुकीज़ बनाना चाहते हैं। आप किचन में जाते हैं, एक बॉल में चीनी और आटा मिक्स कर देते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? आप आंखें बंद करेंगे और कुकीज़ अपने आप तैयार हो जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप कुकीज़ बनाने वाले हर सामान को बॉल में नहीं डालेंगे। एक रेसिपी में दिए गए हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अगर आप नहीं करोगे तब तक कुकीज़ नहीं बन सकती। तो सक्सेस भी रेसिपी की ही तरह है। जब तक आप ज़रूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको दौलत नहीं मिल सकती। अगर एक भी इंग्रेडिएंट छूट जाए तो रेसिपी ख़राब हो जाती है। इसलिए हर पहलू पर ध्यान दें, तब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट है द साइड वॉक रोड मैप। दोस्तों आइए अब रोड मैप के बारे में समझते हैं। एमजे ने समझाया है कि 3 तरह के रोड मैप होते हैं। पहला साइड वॉक रोड मैप, जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वालों को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। वो अपने इनकम को अपने रोज़ के खर्चों में कई बार फिजूल खर्चों के कारण वो उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते। अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सर्वाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और ख़राब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब 2 तरह के साइड वॉकर होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। ऐसे लोगों की नेटवर्थ 0 या नेगेटिव होती है। रिसर्च से पता चला है कि 85% अमेरिकन्स इस कैटेगरी में आते हैं। ना इनके पास कोई सेविंग होती है, ना पैसे, ना कोई डिपॉजिट। इतना ही नहीं, इन लोगों पर बहुत बारी लोन भी होता है, जिसमें कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ये सब शामिल हैं। लेकिन फिर भी आपको उनके घर में लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सब ज़िंदगी की ज़रूरतें तो नहीं हैं। हाँ, आप इन्हें शौक़ ज़रूर कह सकते हैं। इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते, ना वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं और ना ज़िंदगी की किसी एमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा शौक़ शो ऑफ में ही बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ज़िंदगी के सफ़र के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये ठोकर कुछ भी हो सकती है, जैसे जॉब छूट जाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, अचानक से कोई एक्सीडेंट होना, किसी बीमारी का शिकार हो जाना, या फिर दुनिया में फैली मंदी। ये तो वैसा ही हुआ कि ऐसे लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार तो है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है।
अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और ज़्यादा लोन चढ़ जाएगा और फिर वो कभी ना ख़त्म होने वाली गरीबी के जाल में उलझ कर ही रह जाएंगे। अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर की। एक बार एक रैपर था जिसने सिर्फ 3 साल में 2 हिट रैप सॉन्ग्स दिए और वो काफ़ी फेमस हो गया, लेकिन बहुत जल्द उसका दिवाला भी निकल गया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो हर महीने $4 मिलियन कमा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। इसका वही कारण था, पुअर मैनेजमेंट स्किल। फेमस एक्टर, म्यूजिशियंस अक्सर अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए लंबा पैसा खर्च करते हैं। वो महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, आलीशान सी फेसिंग घर में रहते हैं और महंगी गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम और मज़े से रहते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना खर्च होता होगा? और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए कि वो हर महीने $50 कमाते हैं तो उनके खर्च कम से कम $60 होंगे। यही कारण है कि वो कभी पैसा जमा नहीं कर पाते। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज़ करने के बावजूद एक फ्लॉप गाना या फिल्म उन्हें बर्बाद कर सकती है। नेक्स्ट है, हैज़ योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड? हम अक्सर वेल्थ को उन चीज़ों से आंकते हैं जो महंगी चीज़ें हमारे पास होती हैं, लेकिन ये नज़रिया गलत है। पैसों की वर्थ जानने का सही तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी। जैसा कि नाम से ही समझ आता है कि इसमें 3 चीज़ें शामिल है, फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। सबसे पहले वेल्थ का मतलब होता है अपने परिवार से एक गहरा मजबूत रिश्ता। दूसरा है हेल्दी और फिट बॉडी। एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। और तीसरा है फ्रीडम यानी आज़ादी। ये अपनी पसंद से डिसीज़न लेने और अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की आज़ादी के बारे में है। पैसे भी 2 तरह के होते हैं, असली और नकली या आर्टिफिशियल। नकली पैसे का मतलब है पैसे का भ्रम होना, ये असली पैसे को बर्बाद कर देता है। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसके फ़र्क को समझते हैं। एक्सप्रेसवे के पास एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट को देखकर लगता था जैसे उसे रिपेयर की ज़रूरत है। उसका रंग धुंधला हो गया था, वो जगह जगह से टूट फूट गया था। एमजे जिम जाते वक्त अक्सर उसे देखा करते थे। उस पुराने अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में उन्होंने एक बहुत महंगी लग्जरी कार खड़ी देखी। उन्हें उस कार के ओनर के बारे में सोचकर आश्चर्य होता था। अगर वो $60,000 की कार अफोर्ड कर सकता है तो वो बहुत दौलतमंद होगा, लेकिन अगर वो इतना अमीर है तो ऐसे अपार्टमेंट में क्यों रहता है जिसकी हालत इतनी ख़राब है? उसे तो एक आलीशान बंगले में रहना चाहिए। तो इसका राज था कि उस कार का ओनर बिल्कुल अमीर नहीं था, वो बस अमीर दिखना चाहता था। इसे ही आर्टिफिशियल वेल्थ कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आप सच में पैसे वाले नहीं होते लेकिन पैसे वाले होने का दिखावा करते हैं। आइए एक और कहानी सुनते हैं जो साबित कर देगी कि महंगी चीज़ें होने से कोई पैसे वाला नहीं हो जाता। असली वेल्थ है आपका परिवार, आपकी हेल्थ और आज़ादी। हेनरी सुक्रानो एक बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी में काम करता था। वहाँ वो अच्छा कमा रहा था। कुछ समय बाद हेनरी ने अपना ड्रीम हाउस खरीदा जिसकी कीमत थी $1.8 मिलियन। उस आलीशान बंगले में स्विमिंग पूल, 5 गाड़ियाँ रखने जितनी बड़ी गैरेज, घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल और वो सब कुछ था जो आप एक बंगले में इमेजिन कर सकते हैं। वहाँ रहने से हेनरी को लगता था कि वो बहुत अमीर है। एक दिन कंपनी में पॉलिटिक्स की वजह से उसके काम पर उंगली उठाई जाने लगी। अब उसे पहले से भी ज़्यादा काम करने के लिए कहा गया। हेनरी को रोज़ काम पर जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। उसका पूरा दिन या तो काम में या सोने में ही बीत जाता था। हेनरी ने अपना मनपसंद घर उसे एंजॉय करने के लिए और सुकून से रहने के लिए ख़रीदा था और अब उसे एक पल का भी चैन नहीं मिल रहा था। इस घर को खरीदने के चक्कर में उसके रिश्तों और उसकी हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर हुआ था। उसके पास अपनी बीवी बच्चों के लिए वक्त ही नहीं था। वो हर समय स्ट्रेस में रहने लगा। वो अपने इस ऐशो आराम के लाइफस्टाइल में फंस गया था जिसने उसकी आज़ादी, उसकी शांति सब छीन लिया था। तो क्या आप समझे? हेनरी सिर्फ ये जानता था कि वो कितना दौलतमंद है, इसलिए उसने इतना महंगा घर खरीदा, लेकिन असल में वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब उस घर के खर्चों को उठाने के लिए वो लगातार काम करता रहा जिसने उसका चैन, उसकी आज़ादी सब कुछ छीन लिया था। आर्टिफिशियल वेल्थ
इस तरह असली पैसों का नाश कर देती है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी के सभी पॉइंट्स को या बाकी सभी इस किताब की बातों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करके बताइए आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फ्यूचर वीडियोस के लिए मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने में हेल्प मिल सके। फाइनली इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।